हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के एक नए वीडियो को। इसमें हम रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो बहुत ही आईएमपी है। तो ऐसे प्रश्नों को आज हम यहाँ पे हल करेंगे और साथ में उन्हें हल करने की बहुत ही आसान ट्रिक भी देखेंगे जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रश्न को कुछ ही सेकंड में बिना पेन उठाए हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, यदि 843 बराबर 125 और 920 बराबर 346 तो 429 प्लस 830 बराबर कितना होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है कि यदि हम जैसे 843 में से 125 घटाएंगे तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो की वही संख्या हमें 920 में से 346 घटाने में प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें यह देखना है जैसे ये 8 है तो 8 की जगह पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखा जाए तो 1, यानी 8 किस में लिखाया है, 1 में। इसी प्रकार 4 को क्या लिखा गया है, 2, और 3 को क्या लिखा गया है, 5। फिर अगर हम देखें तो 9 को लिखा गया है 3, फिर 2 को लिखा गया है 4 और 0 को लिखा गया है 6। तो जिस अंक को जो लिखा गया है उसी आधार पे हम यहाँ पे 429 प्लस 830 का भी योग करेंगे। तो अब हम अगर देखें यहाँ पे तो अगर सबसे पहले हम यहाँ पे गौर करें, हमें है अंक यहाँ पे 4 दिया है, तो अब 4 को क्या लिखा गया था, तो हम यहाँ अगर देखें तो 4 को लिखा गया था 2, तो हम इस 4 की जगह पे लिख लेते हैं 2 को। उसके बाद हमारे पास है यहाँ अगला अंक 2, तो इस 2 को क्या लिखा गया था, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 को लिखा गया था 4, तो हम इस 2 की जगह पे लिख देते हैं 4। उसके बाद अगला अंक है हमारे पास यहाँ पे 9, तो अब इस 9 को देखते हैं हम, 9 को क्या लिखा गया था, तो 9 को लिखा गया था 3, तो हम इस 9 की जगह पे लिख देते हैं 3 को। फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे ये प्लस लगाया हमने। अब 8 है अगला अंक, तो 8 को क्या लिखा गया था, अगर हम यहाँ देखें तो 8 को लिखा गया था 1, तो हम इस 8 की जगह लिख लेते हैं 1। उसके बाद अगला अंक है 3, तो 3 की जगह पे क्या लिखा गया था, 3 की जगह पे ये 5 लिखा गया था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5। फिर देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 को क्या लिखा गया था, 0 को यहाँ अगर देखें तो 0 को लिखा गया था ये 6, तो हम 0 की जगह लिख लेते हैं 6। अब यदि हम इन्हें जोड़ें, अब हमारे पास अंक है 243 प्लस 156, तो अब हम इनको जोड़ के देखते हैं, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 2 और 1 3, यानी आया हमारे पास 399। तो ये 399 ही इसका राइट आंसर होगा, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आसानी से हल हो जाता है। तो अब शुरू करते हैं हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पे। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास है, दूसरे प्रश्न में दिया है P और Q बच्चे हैं R के, यदि R पिता है P का किंतु Q पुत्र नहीं है R का, तो R और Q में क्या संबंध है।
तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो P और Q बच्चे हैं किसके, R के। तो पहले हम यहाँ पे R लिख देते हैं। अब ये P और Q क्या है, R के बच्चे हैं। बच्चे हैं मतलब उनसे नीचे वाली जनरेशन में लेना है हमें। तो हमने नीचे की तरफ यहाँ पे P और Q लिख दिया, क्योंकि P और Q बच्चे हैं यानी एक ही जनरेशन के, इसलिए इन्हें हमें एक साथ लिखना है P और Q को। तो P और Q किसके बच्चे थे, R के बच्चे। अब यहाँ बच्चे होने का अर्थ ये नहीं है कि लड़का है या लड़की है। बच्चे में कोई भी हो सकता है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। अभी कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। अब हम प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है यदि R पिता है। अब R क्या है, पिता है, यानी यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि ये मेल है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं R पे। तो R क्या है, पिता है किसका, P का। तो P का पिता है तो वो तो Q का भी पिता ही होगा, किंतु Q पुत्र नहीं है। अब अगर ये Q पुत्र नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, Q पुत्री हुआ, पुत्री यानी कि लड़की। तो लड़की के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, माइनस। लड़कों के लिए हमें प्लस लगाना है, लड़की के लिए माइनस। तो Q पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है मतलब Q क्या है, लड़की है। किसका, R का। तो R और Q में क्या संबंध है। तो अब हमें बताना है कि R और Q में क्या संबंध है। तो यहां अगर हम देखें तो R और Q में हमें क्या संबंध नजर आ रहा है, R और Q। R पिता है और Q क्या दिख रही है हमें, पुत्री दिख रही है। तो R और Q में पिता और पुत्री का संबंध हुआ, यानी इसका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका। इसे हम एक बार और समझा देते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। P और Q बच्चे हैं, ये P और ये Q दोनों बच्चे हैं किसके, R के। अब यदि R पिता है, R पिता है यानी हमने R पे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, क्योंकि जब भी मेल की बात होगी हम प्लस लगाएंगे, फीमेल की बात होगी तो माइनस। तो R पिता है यानी हमने प्लस लगा दिया। किसका है, R पिता, P का है। अब P का है तो Q का भी होना ही है, किंतु Q जो है वो पुत्र नहीं है। अब Q अगर पुत्र नहीं है, इसका मतलब Q क्या हुआ, पुत्री हुई। तो इस पे हमने क्या लगा दिया, Q पे, इसलिए माइनस लगा दिया। अब हम अगर देखें कि R और Q में क्या संबंध है, तो अब R और Q में अगर हम देखें तो R मेल है जबकि Q फीमेल है, और है पिता, R क्या है, पिता है, इसलिए Q क्या हुई, उसकी पुत्री। तो पिता और पुत्री का संबंध हुआ इनमें। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।